हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑनलाइन मेंटर्स की प्रीवियस ईयर की सेट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ सेट इसके मैंने करवाए हैं और 65 तक के वर्ड मैंने कवर अप किए हैं। 66 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए 66 है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का क्या मतलब होता है? डेक्सटेरिटी का मतलब होता है निपुणता। डेक्स्टर लोग, यानी देखिए जो डेक्स्टर लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं? बहुत निपुण होते हैं। तो डेक्स्टर एक रूट वर्ड भी है जिसका मतलब होता है किसी कार्य में थोड़ा कुशल होना बहुत ज़्यादा। तो उसको हम कहते हैं स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क स्पेशली विद हैंड्स। जो हाथ से काम करने में जो कुशल लोग होते हैं उनको हम कहते हैं डेक्सटेरिटी। फिर आता है एड्रॉयटनेस। एड्रॉयटनेस में क्या होता है? एड्रॉयटनेस का मतलब भी होता है कुशलता। तो देखिए एंड्रॉयड, एंड्रॉयड फ़ोन क्या है? एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? उसमें बहुत ज़्यादा कुशलता है, यानी वो बहुत ज़्यादा डेक्स्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा डेक्सटेरिटी है। उससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का क्या मतलब होता है? कैप्रिसियस का मतलब होता है बहुत तेज़ी से बदलने वाला या मनमौजी ढंग से कोई चीज़ जो बहुत तेज़ी से बदल जाती है उसको हम कहते हैं मतलब कैप्रिसियस। गिव टू सडन एंड अनकाउंटेबल चेंज ऑफ मूड और बिहेवियर। मतलब कि किसी चीज़ में सडन यानी अचानक या अनकाउंटेबल लेवल में जो चेंज हो जाते हैं, मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मूड या बिहेवियर। जैसे किसी का मूड या बिहेवियर बहुत तेज़ी से बदल रहा है तो उसको आप क्या कहते हैं? मनमौजी कहते हैं या बहुत तेज़ी से बदलने वाला व्हिमसिकल पर्सन होता है। तो देखिए विम का मतलब वैसे सनकी होता है, सनक होता है विम किसी चीज़ का। और व्हिमसिकल का मतलब होता है सनक सवार हो जाना, गया किसी चीज़ का मनमौजी हो जाना। तो वही है जो मतलब जिसको किसी काम को लेकर सनक सवार हो जाता है वो व्यक्ति बहुत तेज़ी से क्या होता रहता है? बदलता रहता है। तो उससे आप इसको रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है थोड़ा दबंग टाइप का, जो व्यक्ति होता है हठधर्मी टाइप का। तो देखिए असर्टिव मतलब इस शर्ट को पहनने को लेकर वो बहुत ही क्या हो गया? हठधर्मी हो गया है, बहुत जिद्दी या बहुत ही दबंग हो गया है। तो उससे आप असर्टिव को रिलेट करके याद करें। डोमिनियरिंग, डोमिनेशन में अपने डोमिनेंट में हर व्यक्ति क्या होता है? डोमिनियरिंग होता है, बहुत ही हठधर्मी होता है, बहुत दबंग होता है। नेविस, नेविस का क्या मतलब होता है? नेविस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, अनस्क्रपुलस। देखिए नए नए विस आपकी मिस जो हैं रोज़ करती रहती हैं नए नए विश, क्योंकि वो कैसी हैं? बहुत ही अनस्क्रपुलस हैं, बहुत ही कपटी हैं। स्क्रपुलस का मतलब होता है ईमानदार और अनस्क्रपुलस का मतलब होता है ठीक उसका उल्टा, मतलब कपटी, डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक का क्या मतलब होता है? लैकोनिक का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रीफ कर देना, संक्षिप्त कर देना। और कंसाइज, काट के साइज किसी का आप क्या कर रहे हो? उसको कंसाइज कर रहे हो, ब्रीफ कर रहे हो, उसे मतलब संक्षिप्त कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड देते हैं नेक। नेक का मतलब होता है बहुत ही कुशल व्यक्ति या जिसके अंदर कुशलता, जिसको कहते हैं डेक्सटेरिटी। तो देखिए नाक या नेक, जिनकी नेक होती है लंबी, लंबी गर्दन वाले कह लीजिए या लंबी नाक वाले कह लीजिए, नेक से या नेक से इसको रिलेट कर लीजिए। तो वो लोग कैसे होते हैं? जैसे कहते हैं ना जिनकी नाक लंबी होती है वो लोग बहुत ही कुशल होते हैं। तो उससे आप याद कर लीजिए। और डेक्सटेरिटी वर्ड अभी ऊपर आया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इलब्रेड। इलब्रेड का क्या मतलब होता है? इलब्रेड का मतलब होता है असभ्य या गंवार। तो देखिए इलब्रेड, जो इल लोग खाते हैं ब्रेड, वो कैसे होते हैं? बहुत ही इलब्रेड होते हैं, यानी कि बहुत ही गंवार होते हैं, बहुत ही असभ्य होते हैं, अनकौथ होते हैं। मतलब अनकौथ को भी याद कर लीजिए, अनक्लॉथ, जो बिना क्लॉथ के लोग नंगे उंगे घूमते रहते हैं वो भी बहुत ही असभ्य व्यक्ति माने जाते हैं। देखिए सभ्य व्यक्ति क्या होते हैं? हमेशा अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो अनक्लॉथ व्यक्ति भी अनकौथ होता है, यानी असभ्य या गंवार होता है। या इल ब्रेड यानी कि बीमार लोग, ऐसे लोग जो खाते हैं ब्रेड इल में, मतलब इल लोग जो खाते हैं ब्रेड वो कैसे होते हैं? इल ब्रेड होते हैं, बहुत ही गंवार टाइप के लोग होते हैं। तो उससे आप इसको रिलेट कर लीजिए। डिमेंटेड। डिमेंटेड का क्या मतलब होता है? डिमेंटेड का मतलब होता है बावला। दी इस मेन का माइंड क्या हो गया है? कम हो गया है। मेंट, इस मेन का माइंड क्या हो गया है? बहुत ही कम हो गया है, इसलिए ये क्या हो गया है? बावला हो गया है, इडियोटिक बिहेवियर कर रहा है। तो उससे आप इसको रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हॉटी।
हॉटी का मतलब क्या होता है? हॉटी का मतलब होता है अरोगेंट टाइप के व्यक्ति जो होते हैं, उसको हम कहते हैं हॉटी। देखिए, तो हॉट लड़कियां कैसी होती हैं? बहुत ही हॉटी होती हैं, यानी कि बहुत ही घमंडी, बहुत ही कंसीटेड होती हैं, बहुत ही अरोगेंट होती हैं। उससे आप इसको और देखिए, कंसीट और डेसीट 2 वर्ड हैं, यहाँ भी मैंने लिख दिए हैं इसीलिए, क्योंकि ये दोनों वर्ड कई दफ़ा जब आप इसको याद कर लेते हैं तो ये आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कंसीट का मतलब होता है अभिमानी, और डेसीट का मतलब होता है छल या कपट करना। तो उससे आप इसको रिलेट कर लीजिए। कंसीट यानी कौन है जो सीट को लेकर क्या हो रहा है? कंसीट हो रहा है, यानी बहुत ही अभिमान दिखा रहा है। और डेसीट का मतलब होता है छल कपट करना, देने में सीट उसने मेरे साथ क्या किया है? डेसीट किया है। उससे आप रिलेट कर लीजिए। इनलिवन का मतलब क्या होता है? इनलिवन का मतलब होता है किसी चीज़ को उत्तेजित कर देना, जीवंत बना देना, चीयरफुल बना देना, उसे खुशनुमा बना देना। तो उससे आप इसको रिलेट करके याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन वर्ड कई बार एग्जाम में आया है और आता रहता है, एक बहुत ही इजी वर्ड है। जेन्युइन का मतलब होता है ओरिजिनल, रियल, ऑथेंटिक, कोई भी इसका मतलब सिनोनिम्स में आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेकॉन्ड। बेकॉन्ड का क्या मतलब होता है? बेकॉन्ड का मतलब होता है बुलाना, कॉल्ड करना किसी को। बैक से कौन? बैक से कौन हमें बेकॉन्ड कर रहा है, यानी कौन बुला रहा है? तो बैक से कौन, बैक से कौन हमें बेकॉन्ड कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अक्यूज्ड करना, आरोप लगाना किसी पर, इंडाइट करना। तो देखिए, अक्यूज्ड ये बहुत ही मतलब अपराधी, मतलब किसी पर दोष लगाना, अपराधी किसी तरह का, उसको हम कहते हैं अक्यूज्ड किया गया है, इंडाइट किया गया है। इन पर जो है डाइट में जो है जहर मिलाने का इंडाइट लगा है। तो इंडिक्टेड या इंडाइटेड लिखा पढ़ा जाता है, प्रोनाउंसिएशन में आप इसको मतलब मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है मतलब परिवर्तन कर देना, चेंज कर देना, काल परिवर्तन कर देना, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांसफ़र होते ही पोजीशन में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है भाई। ट्रांसफ़र हुआ तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारे पोजीशन में क्या हो गया? ट्रांजिशन कर दिया गया है, यानी परिवर्तन कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेक्रीपिट्यूड। डेक्रीपिट्यूड का क्या मतलब होता है? डेक्रीपिट्यूड का मतलब होता है जर्जर। देख के पी तू, देख के पी तू, क्योंकि तेरी हालत तो बहुत ही जर्जर दिखाई पड़ती है, तू एक बोतल संभाल पाएगा? तो उसको कह सकते हैं डेक्रेपिट्यूड, यानी फीबलनेस। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। तो देखिए, फी देने का बल नहीं है जिसमें, वो लोग कैसे होंगे? बहुत ही कमज़ोर होंगे, फीबल होंगे। तो आप उससे आप इसको रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है साहस, या ऑडेसियस जो पर्सन होते हैं, साहसी लोग जो होते हैं, उनमें ऑडेसिटी होती है, साहसिकता होती है, बोल्डनेस होती है। बोल्ड लोग भी क्या होते हैं? बहुत साहसी होते हैं। सुपरनुएटेड। सुपरनुएटेड का क्या मतलब होता है? सुपरनुएटेड का मतलब होता है अप्रचलित। तो देखिए, सुपरनुएटेड, सुपर जो एनुअल ऑफर चल रहा था, अब वो क्या हो गया है? सुपरनुएट हो गया है, मतलब अब वो अप्रचलित हो गया है, यानी रिटायर्ड हो जाना। एक्सीड का मतलब होता है किसी के साथ सहमत होना, किसी की बात मान लेना, उसको हम कहते हैं कंसेंट। कंसेंट का मतलब भी होता है सहमति। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है बहुत ही वॉचफुल रहना, चौकन्ना रहना, बहुत ही इजी वर्ड है। ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी या स्टब्बन। ऑब्स्टिनेट और स्टब्बन दोनों ही अच्छे वर्ड हैं। अब टीना नहीं खा रही है, मतलब आजकल टीना नहीं खा रही है, ऑब्स्टिनेट। अब से टीना एट, यानी अब से टीना जो है खा नहीं रही है, एट यानी ईट करना, ईट एट ईटन होता है ना, तो एट कर रही है, मतलब आजकल खा नहीं रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई है? स्टबर्न हो गई है, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है? तो देखिए, कई दफ़ा सिनोनिम्स में वो बिल्कुल इजी वर्ड दे देते हैं, बाद में आपको उसका आप सिनोनिम्स नहीं ढूंढ पाएंगे। तो लिटिल का मतलब वैसे छोटा भी होता है, कॉमन साधारण लोग भी होते हैं, तो उनको हम कहते हैं ट्राइबल। ट्राइबल लोग जो होते हैं वो लोग कैसे होते हैं? बहुत ही साधारण होते हैं। यार्ड स्टिक। तो यार्ड स्टिक का मतलब एक होता है नॉर्म्स या स्टैंडर्ड कहते हैं इसको। तो देखिए, यार्ड स्टिक क्या है? एक मापने की मतलब एक मापदंड है। स्टिक से भी पहले मापते थे, वो एक स्टैंडर्ड है, या इसके लिए एक इसका अच्छा सा सिनोनिम्स आता है नॉर्म्स, NORMS। नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब भी स्टैंडर्ड होता है। टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला या पॉइजनस। तो
टॉक्सिक पढ़ा होगा आपने, टॉक्सिक एसिड, तो वो होता है टॉक्सिक, यानी कि पॉइजनस होता है। नेक्स्ट देखते हैं रिग्रेस। रिग्रेस का क्या मतलब होता है? रिग्रेस का मतलब होता है पुनः पतन होना। रीग्रास, रीग्रास में तुम मिल गई, तुम्हारी जो मतलब अभिमान था या जो तुम्हारा जो भी मतलब महानता थी वो क्या हो गई? रीग्रास में मिल गई, यानी घास में मिल गई, यानी तुम्हारा क्या हो गया है? पतन हो गया, बैक स्लाइड हो गए हो तुम, मतलब नीचे की तरफ लुढ़कना, यानी कि पतन हो जाना, तो बैक स्लाइड हो गए हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सोमबर। सोमबर का मतलब क्या होता है? सोमबर का मतलब होता है निराशाजनक, बहुत ही। तो देखिए सांभर, सांभर भाई लोग कहते थे सांभर खा लो बहुत अच्छा होता है, सांभर खा लो बहुत अच्छा। भाई मैंने एक दिन सांभर खाया ना, मुझे बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब जितना लोग कहते हैं। तो सांभर खाकर मैं कैसा हो गया? निराशजनक हो गया, ग्लूमी हो गया। ग्लूमी का वैसे असली में मतलब कई हैं, इसका मैंने देखा है कई जगह कई तरह के सिनोनिम से ये यूज हुआ है। ग्लूमी का मतलब अंधकारमय होता है, ग्लूमी का मतलब दुख से भरा हुआ भी होता है, और दुख ग्लूमी का देख रहा हूँ यहाँ निराशाजनक के लिए भी यूज होता है। तो आप इस पर देख सकते हैं, ये एक ही वर्ड को ये किस तरह कई सेंस में यूज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ये ज़रूरी है कि इस तरह से पढ़ के आप केवल सेंस डेवलप करें। कई बार आपको, जैसे मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं, बट कई दफ़ा क्या होता है एग्ज़ाम में बैठने के बाद ना हमें पता नहीं चलता कि ये किस के सेंस में आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो आपको लिटिल दे दिए, छोटा सा वर्ड, और उसका मतलब आपको पता करना है कि लिटिल, लिटिल नहीं पूछेंगे, वो सेंस पूछेंगे। लिटिल का मतलब जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शन में से लिटिल का मतलब कौन है, मतलब नीयर अबाउट किसके लिटिल पहुंचता है। तो इस तरह से आपको एक मतलब एक सेंस भी डेवलप करना पड़ता है वोकैब करने का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।